और सिल्वर के ईटीएफ में 23% तक की गिरावट। जो चीज पहले सेफ मानी जाती थी अब वही क्रैश हो रही हैं। अगर आप भी एक इन्वेस्टर हैं तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। अभी पिछले 1-2 दिनों में गोल्ड ईटीएफ में भारी गिरावट देखी जा रही है और सिल्वर ईटीएफ की तो पूछो ही मत, इसमें तो शार्प गिरावट है। इन्वेस्टर्स ने एक साथ ही सेलिंग कर दी जिससे मार्केट में पैनिक क्रिएट हो गया। लेकिन क्वेश्चन यही है कि गोल्ड और सिल्वर आखिर ये गिर क्यों रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है और वो है यूएस के इंटरेस्ट रेट्स। जब भी इंटरेस्ट रेट हाई होती हैं तो गोल्ड उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। सिंपल लॉजिक है, इंटरेस्ट ज्यादा है तो गोल्ड की डिमांड थोड़ी कम रहेगी और जैसे ही डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है वैसे ही गोल्ड में गिरावट आने लगती है। इस वजह से गोल्ड और सिल्वर पर प्रेशर आया है। अगला रीजन है बिग इन्वेस्टर का गेम। जब गोल्ड पहले ही काफी ऊपर जा चुका होता है तो जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं और जब भी कोई बड़ा प्लेयर सेल करता है तो मार्केट में अचानक गिरावट आ ही जाती है। सबसे बुरा हाल तो ईटीएफ का है। ईटीएफ में पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है। जब भी डर बढ़ने लगता है लोग अचानक बेचने लगते हैं और प्राइसेस गिरने लगते हैं जिससे कि डर का माहौल बनने लगता है, जिससे कि और गिरावट आती है। इसको कहते हैं पैनिक सेलिंग चेन रिएक्शन और इस बार भी वही हुआ है। अगला है स्टॉक्स और गोल्ड की लड़ाई। जब भी स्टॉक मार्केट स्ट्रॉन्ग होता है तो लोग गोल्ड से अपना पैसा निकाल कर स्टॉक्स में लगाते हैं। लेकिन क्या हम गोल्ड की गिरावट से ये समझे कि गोल्ड अब यूजलेस हो गया और ये उठेगा ही नहीं या फिर अब ये उतना सेफ नहीं है? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गोल्ड हमेशा साइकिल में चलता है। पहले वो ऊपर जाता है, फिर उसमें गिरावट आती है, फिर धीरे धीरे करके वो रिकवर होता है। इसलिए इमोशन में ना बहें और गोल्ड और सिल्वर से जितना दूर हो सके अभी फिलहाल रहें, क्योंकि अभी आपको इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से डिसीजन लेने होंगे। आज देखेंगे गोल्ड घट गया, कल देखेंगे बढ़ गया, फिर कल देखेंगे गिर गया। ये अभी वॉलिटिलिटी चलती रहेगी क्योंकि प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। मोस्ट इन्वेस्टर्स क्या मिस्टेक करते हैं? वो हाई प्राइस पर एंट्री लेते हैं और फिर जब गिरने लगता है तो फिर वो पैनिक करने लगते हैं। याद रखिए गोल्ड और सिल्वर सिर्फ एक मेटल नहीं है बल्कि ये ग्लोबल इकोनॉमी का सिग्नल भी है। जब इकोनॉमी चेंज होती है तो गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट करते हैं। तो अगर आप भी गोल्ड और सिल्वर के इन्वेस्टर हैं, अगर आपने कम प्राइस पर बाई करके रखा हुआ है तो ठीक है, लेकिन इतने ऊंचे प्राइस पर अभी गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करना काफी हाई रिस्की हो सकता है। इसलिए मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि आप इससे अभी थोड़ा दूर रहें और बाकी स्टॉक मार्केट के बारे में और भी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।